मेरा पहला सवाल है कि पूर्णिया में जितना सर्वेयर है वो 20,000 रुपया लेता है तब जाके सर्वे करता है। इतना 20,000 पहले दो, तब मैं जमीन का सर्वे करूँगा। आम और कॉमन आदमी परेशान है। सरकार और सरकार के लोग भ्रष्टाचार और कोई अंकुश नहीं। लगभग जितने सीओ हैं बिना किसी कागज देखे नोटिशन कैंसिल कर देता है, किसी के निजी जमीन पर नोटिशन कर देता है। भ्रष्टाचार सीमा से बढ़ के हम कई बार मंत्री से बातचीत करके हमने सीओ की शिकायत की। लगभग सीओ 90-95% सीओ पूरा रावण का कंस का अड्डा बन गया। मैं डीएम साहब से भी आग्रह किया हूं कि सर्वेयर को रोकिए, अन्यथा महाभारत की स्थिति होती जा रही है। और मैंने गांव में कहा कि यदि सर्वेयर को किसी भी कीमत पर यदि वो नहीं कर रहे हैं तो गांव में सर्वेयर का बहिष्कार कर। पैसे पर नहीं होगा किसी भी कीमत। दूसरा चीज, ब्लॉक की स्थिति बहुत ही बुरी है और थाना की भी स्थिति बहुत बुरी है। बिना पैसा लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो जो लोग विकास का राग अलाप रहे हैं, विधायक, मंत्री, संतरी, जो लोग, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इतने ताकतवर हैं तो पूर्णिया को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि पूरी सरकार वसूली में लगी हुई, सभी तरह के विभागों की वसूली में लगी। मैंने लिखा है कि बिहार में जितना टेंडर सरकार भवन का हुआ है वो टोटल टेंडर मैनेज हुआ है। टोटल टेंडर एभव हुआ है या तो शेड्यूल में हुआ है। बिलो में 2% टेंडर भी नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि विश्वेश्वरैया का पूरी जांच, पूरी टीवी, सीसीटीवी फुटेज और टेलीफोन डिटेल इन पदाधिकारी का, बिल्डिंग का, आरडब्ल्यूडी का और सिंचाई का, इस 3 विभाग का, और नगर निगम में 20,000 का सामान 1.5 लाख में खरीदेगा, 1 लाख से ऊपर में खरीदेगा। मैं इसकी भी पूरी जांच, जितना भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, सभी जगह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पदाधिकारी के मिली भगत से जो बाजार में जो डब्बा, जो बक्सा 5,000 में, 10,000 में मिल रहा है कचरे का, मशीन का, वो सब के सब 1.5 लाख, 1 लाख। तो अभी मैंने आरडब्ल्यूडी में फिर मैं कह रहा हूं कि लगभग 5,000 कॉन्ट्रैक्टर को बेरोजगार कर दिया गया। और मैंने सबको चिट्ठी लिखा है कि जब तक हाईकोर्ट के ऑर्डर फॉलो ना हो और किसी भी कीमत पर यदि सरकार ने अपने चुनाव लड़ने के लिए इतने बड़े बड़े पैकेज निकाल के
इसमें इस विभाग में जो मंत्री हैं उन्हीं के रिश्तेदार लोग मैनेज करते हैं। फिर मैं आज नाम लेकर के आपको बताने जा रहा हूं कि सभी ठेकेदार कहते हैं कि मैं पैसा अरविंद नाम के आदमी को जमा करता हूं। ये अरविंद कौन है मुझको नहीं पता। अरविंद के टोटल मोबाइल का लोकेशन, उसका टावर, वो कहाँ रहते हैं, किस 5 स्टार होटल में वो रहते हैं, गुड़गांव नोएडा में किस 5 स्टार होटल में रहते हैं, कौन सा कुकर्म करते हैं, पैसा की वसूली कहाँ होती है, इसकी पूरी जांच मैं चाहता हूं। हर कीमत, चाहे परिस्थिति जितनी भयावह हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम इस बिहार के टोटल मिडिल क्लास के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसको अलग कर दिया गया, और एभव में और शेड्यूल में इस पैकेजिंग को 2 बराबर पैसा लेके, हिस्से लेके बांट दिए गए, 2 आदमी 3 आदमी के, उसकी पूरी इंक्वायरी हो, उसके पेपर की इंक्वायरी हो, उसकी सारी चीज की इंक्वायरी। और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसी, पूर्णिया का बिल्डिंग एसी, ये यहां बैठ के मैनेज करता है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। और वही स्थिति यहां की सभी जगह की एसी। हम कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर पूर्णिया एसी बिल्डिंग में जाके मिलता है, कौन उसके घर पे जाता है, और उस एसी का कॉल डिटेल, उसकी पत्नी का कॉल डिटेल निकाला जाए। और जिनको टेंडर मिले हैं बिना पेपर को, जिस तरीके से गलत पेपर को ओके कर दिया गया और ऊपर जाकर के पैसा देकर के टेंडर ले रहे हैं, उसको कैंसिलेशन किया जाए या प्रस्तावित किया। पूरे बिहार की रेवेन्यू का, पूरे बिहार के जनता का पैसे का लूट है। और एक इसमें 2-3 मंत्री के परिवार इन्वॉल्व, पूरा उसके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच होगी पूरा।